अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही प्यारा स्टाइलिश गला बनाएंगे। स्टाइलिश गले का पूरा तरीका जानने के लिए हमारी वीडियो पूरी देखिए। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये शर्ट मैंने कट कर ली है, बड़ी शर्ट है। शोल्डर मैंने 16 इंच रखा हुआ है, इधर से 8 इंच है और इधर से मैंने 7.5 इंच रखा है, 15 इंच। तो इसको एक साइड पे रखते हैं। ये शर्ट है, इसके साथ ये इसके साइड से बॉर्डर जो है वो उतरा है। इसको मैंने इधर से कट करके सेंटर से मैंने कट कर लिया है। और इसके लिए मैंने ये इस तरह की पट्टियां जो है, डिज़ाइन जितना है उतनी पट्टियां मैंने कर ली हैं, प्रेस कर ली हैं। एक ये है, ये बॉर्डर में नीली भी है, ये नीली पट्टी है, इसको भी मैंने प्रेस कर लिया है। ये नीली पट्टी को भी प्रेस कर लिया इस तरह, और इसको भी प्रेस कर लिया है। हमने डिज़ाइन में 3 पट्टियाँ एक साइड पे गले की यूज़ करनी है और 3 पट्टियाँ एक साइड पे यूज़ करनी है। 2 ये इस कलर की और एक जो सेंटर में हमने यूज़ करनी है वो ब्लू कलर की करेंगे। तो इसके लिए हमने इस गले के लिए सबसे पहले हमने बोट शेप जो है नेक कटिंग कर ली है और मैंने कपड़े पे लगा के इसको सिलाई भी लगा ली है। तो इसका तरीका जानने के लिए मैंने पिछले अपनी वीडियो में गले के तरीका का सारा बताया हुआ है, उससे देख सकते हैं आप। इसके बाद हमें पट्टी चाहिए, तकरीबन चेपी का पीस चाहिए, तकरीबन 12 इंच है और 1.5 इंच चौड़ा है। सबसे पहले हमने डिज़ाइनिंग के लिए अपनी निशान लगा लेने हैं। इधर से मैंने 3 इंच पे निशान लगाने हैं, इधर से भी 3 इंच पे और इधर से भी 3 इंच पे। लंबाई इसकी हमने लगानी है इधर से 3 इंच इधर से 3 इंच और लंबाई के रुख हमने लगाने हैं निशान पहली लाइन का। इधर से 3 इंच और इधर से 10 इंच पे हमने निशान लगाना है। बिल्कुल इधर से भी हमने 3 इंच और नीचे को 10 इंच पे हमने निशान अपना लगाना है। इधर से 2-2 इंच आपने बढ़ाते जाना है। सबसे पहले हमने पट्टी की लंबाई जो है, इस पट्टी की लंबाई 13 इंच लेनी है, 3 इधर और 10 इधर, उसके बाद 5 इधर और नीचे की रुख 10 इधर और ये 15 बन जाएगी। पहली हमने पट्टी की लेंथ जो है वो 13 इंच लेनी है, दूसरी की 15 और तीसरी पट्टी की हमने 17 इंच लेनी है। अब इसका हमने नीचे को डाउन जो है वो 10 इंच के हिसाब से करना है। इधर से हमने जो फासला हमारा है वो 2 इंच है, 2 इंच के हिसाब से हमने नीचे की साइड को पट्टी को डाउन करते जाना है। इसी तरह अब इधर से 7 इंच और नीचे की साइड पे 10 इंच। अब इधर वाली साइड पे भी बिल्कुल हमने इसी तरह निशान लगाने हैं, बिल्कुल सामने निशान हो। इस डिजाइन के लिए निशान ही जो महारत से लगेंगे तो डिजाइन हमारा बेहतर बनेगा। बिल्कुल निशान हमने बराबर लगा लिए हैं इस तरह। अब इधर हमने 2 इंच इधर से वाया छोड़ के इधर के रुख निशान हमने लगाने हैं। इधर वाली साइड से 5 इंच, इधर वाली साइड से भी 5 इंच पे हमने निशान लगा लिए हैं। इधर वाली साइड पे 3 इंच और इधर वाली साइड से भी 3 इंच। और जो इन पट्टियों के सेंटर में से जो हमने वाया छोड़ना है
वो हमारा है 2-2 इंच का, 2 इंच इधर से 2 इंच इधर से। जिस तरह ये मैंने पट्टी ली है, ये इस तरह हमने लगानी है, बिल्कुल कॉर्नर हमारे बराबर है। नीचे की साइड पे 10 इंच, इधर वाली साइड पे। तो ये हमने नाप के अपना कॉर्नर जो है इसको सेट करने का तरीका। कॉर्नर को सेट करने का तरीका है, आपने इस तरह कॉर्नर को सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड के कॉर्नर जो हमने बनाने हैं वो अलग तरीके से बनने हैं। ये मैंने पट्टी को, इसको भी मैंने इस तरह रखा, बराबर करके। नीचे की साइड से 10 इंच, ऊपर वाली साइड से 7 इंच। इसका कोना इधर से इस रुख और इसका कोना इधर से इस रुख। जिस तरह हम बाजू एक साइड का अलग अलग कटिंग करते हैं दायां बायां, इसी तरह हमने कॉर्नर भी अपने दाएं बाएं के हिसाब से सेट करने हैं। अगर हमने दाएं बाएं के हिसाब से ना सेट किए तो एक साइड के ही हमारे कॉर्नर बन जाएंगे। इसी तरह मैंने ये देखे निशान जो है अपने इस तरह लगाए हैं, एक का इस रुख निशान और दूसरे का इस रुख निशान। अब यहाँ मैं सिलाई लगाती हूँ और ये हमारी इस तरह कॉर्नर वाली पट्टियाँ बन जाएंगी। ये मैंने कॉर्नर की सिलाइयाँ लगा ली हैं। इस तरह अब हमारा ये कॉर्नर तैयार हो चुका है, ये और ये। इस तरह 3-3 पट्टियाँ हमने लगानी है। अब सबसे पहले हमने ये जो बोट नेक काटा हुआ है, सबसे पहले इसको हमने गले पे सेट करना है। ये सेंटर है इसका, गले का भी सेंटर, इसको सिलाई के साथ लगाते हैं। ये सेंटर करके सिलाई लगाते हैं, इसलिए सिलाई लगाई ताकि हमारा गला आगे पीछे ना हो। इसको कट करके फोल्ड करते हैं। इसको इस तरह फोल्ड करते हैं और ये जो पट्टी हमने 11-12 इंच काटी है शायद, तो इसको हमने फोल्ड करके इधर सेंटर में बिल्कुल ऐसे ही चिपका लेना है, इस तरीके से इस चेपी को। गला हमने नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब इसको हमने सेंटर में से कट करना है गले को। चेपी मैंने फिक्स कर ली है, जो हमने पट्टी काटी थी चेपी की वो मैंने नीचे कपड़े पे डायरेक्ट ही फिक्स कर ली है। अब हमने गले के बिल्कुल सेंटर में से पट्टी 14 इंच हमने कटिंग करनी है। ये साइड से कपड़ा थोड़ा सा उतरा हुआ है, इससे हम मगजी लगाते हैं। इस तरह फोल्ड करके मगजी अपनी सेट कर लेंगे। मगजी का जो जायद कपड़ा है इसको हमने कट कर लेना है। अब मगजी को फोल्ड करते हैं।
और सिलाई लगाते हैं। ये मगजी हमने बहुत सी नीट करके लगा ली है। अब इसके नीचे इसको पट्टी को बंद करने के लिए हम तकरीबन 3 इंच छोड़ के कपड़ा लगाते हैं। ये मगजी के बंद करने के लिए नीचे हमने कपड़ा डबल करके फोल्ड कर लिया है। इसको हम तकरीबन 2 इंच छोड़ के लगाना शुरू करते हैं। गले को बिल्कुल ऊपर वाली साइड से बराबर करके फिर सिलाई नीचे वाली गिरा दी। ये हमने 3-3 पट्टियां 6 पट्टियां कुल तैयार कर ली हैं। 2 हमने 13 इंच की, ये 13 इंच वाली हैं। बिल्कुल इनको बराबर से हमने कट कर लेना है। ये हमने इधर वाली साइड से लगानी है। यहां से हमने स्टार्ट करके ये निशान मैंने लगाया हुआ है यहां तक, इधर साइड से, और ये हमने इधर वाली साइड से। और फिर इसके बाद ब्लू जो हमने 15 इंच कट की है निशान, ये 15 पे हमने लगाया हुआ है। इसको इधर हमने लगा देना है। अब ये येलो पट्टी फिर आएगी जो 17 इंच है, इसको हमने इस तरह सेट करना है। बस एक चीज का आपने ख्याल रखना है, ये फासला इधर से बिल्कुल बराबर में आए हमारा, आगे पीछे ना हो, वरना डिजाइन सारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अब इसी तरह इधर साइड पे और ये नीचे वाली बिल्कुल बराबर। यहाँ तक इस तरह हमारा डिजाइन मुकम्मल होगा। और ये मैं मोती बहुत ही प्यारे लेके आई हूँ, लटकन वाले, और ये छोटे, ये हम 3 ऊपर साइड पे लगाएंगे। और ये हम नीचे वाली साइड पे इस तरह मैं मशीन के साथ लगाती हूँ। ये ब्राउन वाली पट्टी जो येलो वाली है, इसको लगाना शुरू करते हैं। निशान मैंने पहले लगा लिए हैं। पट्टी को टेढ़ा नहीं आपने होने देना।
इधर से नाप लेना है। अब यहाँ हमने रखना है। गला बहुत ही प्यारा हमारा तैयार हो चुका है। लटकन भी बेहद खूबसूरत लग रहे हैं और डिज़ाइन भी बहुत यूनिक सा लग रहा है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।